हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, क्या टूटा हुआ दिल एक ब्लेसिंग है? क्या आपका जो दिल टूटा है ये एक ब्लेसिंग है या ये कोई मुश्किल आफत है जो आप पे आ पड़ी है? इस पे गौर करेंगे आज। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या ब्रोकन हार्ट होना कोई ब्लेसिंग है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाँ, ये एक ब्लेसिंग हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आपके एक्शंस के ऊपर कि आप इसके बाद क्या एक्शंस लेंगे। एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बाय आवर एक्शंस, ठीक है। जो आपने पास्ट में एक्शंस लिए थे, आज आप जहाँ पे खड़े हैं ये उसका नतीजा है, ठीक है। आज आप जहाँ पे भी खड़े हैं, जो भी आपने पास्ट में डिसीजंस लिए थे और एक्शंस लिए थे, उसकी वजह से आप यहाँ खड़े हैं। अगर आप उन डिसीजंस को और बुरे तरीके से लेते तो आप आज और वर्स्ट सिचुएशन में होते। अगर उस टाइम पे आप अच्छे डिसीजन लेते इससे भी बेहतर, तो आप आज से भी बेहतर सिचुएशन में होते, फाइनेंशियली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एंड सोशली, ठीक है। सो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके एक्शन के ऊपर। अगर आपका दिल टूटा है और उसके बाद आप खुद को सुधारते हो, खुद को बेटर करते हो, खुद को स्पिरिचुअल करते हो, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हो, खुद को सोशली स्ट्रॉन्ग करते हो, आपके ज़्यादा दोस्त बनाते हो, नेटवर्क बनाते हो, तो ये एक ब्लेसिंग थी आपके लिए। लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया और ज़्यादा सैड हो गए और शराब पीने लगे और स्मोक करने लगे और पूरे दिन बैठ के अरिजीत के सॉन्ग सुन के रोने लगे, तो आपने अपनी ब्लेसिंग को ख़राब कर दिया। सो ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्शन। रूमी ने कहा था कि ज़ख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी हमारे अंदर दाखिल होती है। तो जैसे ही हमारा दिल टूटता है तो उसमें एक होल होता है। मेटाफोरिकली बता रहा हूँ, सच में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें फील ऐसा होता है कि जैसे कोई गड्ढा हो गया हमारे दिल में, हमें दर्द फील होता है। लेकिन वो गड्ढा, वो जो होल होता है, वो एक ब्लेसिंग होता है, उसी से रोशनी दाखिल हो सकती है। क्योंकि जब पहली बार आपका दिल टूटता है तो आप सोचते हो, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग हार्ट ब्रोकन इज कि जब आपका दिल टूटता है तो आप सोचते हो। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आप सोचते नहीं, जब आप खुश होते हो तो आप सोचते नहीं हो, लेकिन जब आपका दिल टूटता है आप सोचते हो। और जब आप सोचते हो तो आप किसी नतीजे पर हमेशा पहुंचते हो। आप गौर करते हो अपनी बुराइयों के ऊपर, आप गौर करते हो अपनी लाइफ के ऊपर, आप गौर करते हो कि मुझे और कैसे बेहतर बनना है। जब आपका दिल टूटता है तो आपकी आंखें खुलती हैं। अगर आपका दिल टूटा है तो इसको एज अ ब्लेसिंग समझें, ठीक है। सेकंड, स्पेंड टाइम विद स्मार्ट पीपल। लोगों के साथ टाइम गुजारें, उन लोगों के साथ जो आपसे स्मार्ट हो, ठीक है। अगर एक रूम में आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है तो आप गलत गैदरिंग में हैं, क्योंकि वो जो कम इंटेलेक्चुअल या कम इंटेलिजेंट पर्सन है वो आपको भी उनके जैसा बना देंगे। यू नो, क्लोज एसोसिएशन विद पैटी इंडिविजुअल्स मेक्स पैटी हैबिट्स इन यू। सो ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारना जिनके अंदर पैटी आदतें हों, घटिया आदतें हों, यानी कि नशे करने वाले या शराब पीने वाले या गालियाँ देने वाले, तो आप भी कुछ टाइम बाद वैसे ही हो जाएंगे। सो इसलिए बी कॉशियस। चूज़ करते वक्त फ्रेंड्स का तयन करते वक्त ख्याल रखें और ऑलवेज कोशिश करें कि स्मार्ट लोगों के साथ टाइम गुजारें या एटलीस्ट हैव अ मेंटोर इन लाइफ, ठीक है। हमारी ज़िंदगी वैसी बन जाती है जैसे 5 लोगों के साथ हम टाइम गुजारते हैं। सो अगर आपकी ज़िंदगी आप चाहते हैं बेहतर हो तो 5 स्मार्ट लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दें, या एटलीस्ट एक मेंटोर रख लें अपनी ज़िंदगी में। भले पेड, अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई ऐसा पेड मेंटोर रख लें, टीचर जो आपका टाइम बचा सके, आपको बता सके कि कहाँ पे गलती नहीं करनी। वो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल एडवाइज़र भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मेंटोर अपनी लाइफ में रखें जिससे आप शेयर करें, जो आपको गाइड करे। स्पेशली बिजनेस मेंटोर, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप ई कॉमर्स से स्टार्ट करना चाहते हैं और कोई ऐसा पर्सन है जिसने 5 साल ई कॉमर्स किया है, तो वो आपका मेंटोर हो सकता है। तो इसलिए हैविंग अ मेंटोर इज रियली इम्पोर्टेंट। रिलेशनशिप एडवाइस का कोई साइकोलॉजिस्ट कोई हो सकता है, मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप इस बात को सुने। हैव अ मेंटोर,
ठीक है, बार बार मेंटोर का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेंटोर ही हेल्प करेगा, दोस्त नहीं करेंगे। आप हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उन लोगों से मशवरे लेते हैं जो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं जिंदगी में। ठीक है, जब आपका दिल टूटता है तो आप अपनी दोस्त से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ मैं क्या करूं, वो भी नहीं जानती। ठीक है, उसको भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, उसका भी शायद एक बार दिल टूटा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट है। सो दैट्स वाई हैव अ मेंटोर जो आपका टाइम बचाए एंड स्पेंड टाइम विद स्मार्ट पीपल जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। ठीक है, एक और चीज़, हैव अ गोल। अगर आप वाकई में इस जो दिल टूटा है इसको ब्लेसिंग बनाना चाहते हैं तो कोई ऐसा गोल रखें जो लार्जर देन लाइफ हो, जो आपकी लाइफ से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो सुबह जब आप उठे तो आपको एक उम्मीद दे। ऐसा गोल होना चाहिए। वो गोल आपकी कंट्री से रिलेटेड हो सकता है कि मुझे अपने कंट्री का नाम रोशन करना है, मुल्क का नाम रोशन करना है, या अपनी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकता है कि मुझे और ज़्यादा बॉडी बनानी है, या लुक को बेहतर करना है, कुछ भी जिससे सुबह आपको उठने में अच्छा फील हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। सुबह जॉब पे जाना उनको ज़रा भी पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ता है क्योंकि पैसे कमाने हैं, क्योंकि उन्होंने अपना गोल चूज़ नहीं किया था। अगर आप अर्ली लाइफ में अपना गोल चूज़ कर लें और उसी के तहत स्टिक रहें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है। लेकिन अगर आप अपने गोल को भूल जाते हैं सर्कमस्टेंसेस की वजह से, लोगों की वजह से, और अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, तो वो एक दिन आप पछताते ज़रूर हैं और आपको सैडनेस होती है कि आपने क्यों छोड़ा था, आज आप कहाँ से कहाँ होते। तो कभी भी अपने पैशन को छोड़े मत। ठीक है, वो आपको सुबह वेकअप होने में मदद करेगा, खुशी से आप नींद से उठेंगे क्योंकि आपका कोई गोल होगा ज़िंदगी का। आखिर में ये कहूँगा कि पीपल डोंट लव अस व्हेन वी डोंट लव आवरसेल्फ। लोग हमसे तब तक मोहब्बत नहीं करते जब तक हम खुद से मोहब्बत नहीं करते। इसकी मिसाल बहुत से स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत से एक्टर हैं, सिंगर हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन्स भी हैं। तो बहुत से लोग हैं इस तरह के जो खुद से प्यार करते हैं, इसलिए दुनिया उनसे प्यार करती है। मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था एंड ही सेड कि मैं अपने दिमाग में खुद को बेस्ट समझता हूँ, इसलिए शायद मैं इतना कुछ अचीव कर सकता हूँ। और यही आपको भी करना चाहिए। नार्सिसिस्टिक नहीं होना चाहिए, यानी कि खुद पसंद नहीं बनना चाहिए। ज़्यादातर लोग, एक्शन कोई नहीं होता लेकिन खुद पसंदी इतनी ज़्यादा होती है कि वो मतलब लाइफ में और ज़्यादा नाकाम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बैलेंस रखें। ठीक है, खुद को पसंद भी करना है लेकिन साथ साथ एक्शन भी लेना है, मेहनत भी करनी है, काम भी करना है। प्रॉब्लम ये है कि नाकाम लोग जो हैं वो खुद पसंदी में इतना घिरे होते हैं कि वो किसी से मशवरा भी नहीं लेना चाहते, किसी की बात भी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनको लगता है सब कुछ उनको पता है। मुझे क्या ज़रूरत किताबें पढ़ने की, मुझे क्या ज़रूरत किसी टीचर से कुछ पूछने की, मुझे क्या ज़रूरत अपने मैनेजर से मदद लेने की, मुझे तो सब पता है, ये सब तो बेकार है, बेवकूफ़ है। ठीक है, उल्लू के पट्टे हैं, दिमाग में आप ये सोचते हैं और इसलिए फिर आप कुछ ज़िंदगी में तरक्की नहीं करते। तो इसलिए अपने माइंड को भी ओपन रखें, दूसरों की सुने भी, लेकिन खुद को पसंद भी करें। ठीक है, और अगर आप खुद को नापसंद करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आप नई शर्ट भी पहनेंगे तो आपको लगेगा यार मैं कितना बेकार हूँ, आप मुस्कुराएंगे तो आपको लगेगा मैं कितना बेकार लगता हूँ। तो इट्स ओके, वैसे लुक्स मैटर नहीं करते। एज अ मैन बता रहा हूँ, मैन के लिए उसके स्किल्स मैटर करते हैं। सो आपको अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।